राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियाँ भगवान बनाता है और जोड़ियाँ ऊपर वाले मतलब बना के भेजते हैं, लेकिन जब नीचे आके मतलब शादी होती है तो हमारी ही जाति में ही होती है मतलब, और लेकिन आज के टाइम पे तो मतलब दूसरी जातियों में भी शादी हो रही है, तो क्या मतलब, लेकिन मतलब जो अपनी शादी जाति में ही हो रही है, तो क्या भगवान मतलब जाति विवाद करते हैं क्या? क्योंकि भगवान के तो हम सभी बच्चे हैं, तो क्या भगवान भी मतलब जाति देखते हैं क्या? मतलब भगवान तो जातियां नहीं देखते, परंतु जातियां बनी किस लिए हैं पहले ये बताओ, क्यों बनी आप बताओ। आप बताइए महाराज जी। जातियां इसलिए बनी क्योंकि व्यवस्था होगी। जैसे जो घड़े बनाने का काम करेगा उसे कुंभकार कहा जाएगा, कुम्हार। लोहे का काम जो करेगा क्या कहा जाएगा? लोहार। चमड़े का काम करेगा मोची। तो जो व्यक्ति जो काम करता रहेगा उसे उस नाम से पुकारा जाएगा। एडवोकेट किसका नाम है? किसी का नहीं, एक व्यवस्था है। ऐसे ही आज जैसे एडवोकेट, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, यह एक व्यवस्था है। ऐसे शुरुआती दौर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुंभकार, मोची, ये सब एक व्यवस्था के हिस्सा रहे हैं। ऐसे ही ये व्यवस्था के लिए बना है बेटा, और व्यवस्था में ही रहना सही है कि गलत, आप बताओ। जो व्यवस्था बनी है, जैसे कानून बना जी, कानून के दायरे में रहना सही है कि तोड़ना सही है? नहीं महाराज जी, कानून के दायरे में ही रहना सही है कि मतलब जैसे, लेकिन हम जैसे ये पूछना चाहते थे कि जैसे हम ब्राह्मण हैं तो ये हमारा मतलब कुछ पुण्य जन्म के कर्म होंगे जो हमें मतलब प्राप्त हुए हैं, लेकिन जैसे जो SC ST हैं, जो नीची जात के हैं, नीची जाति कोई नहीं होती। नहीं मतलब, लेकिन मनाया तो बहुत जाता है ना, अभी भी बहुत लोग मनाते हैं। हमारे सनातन में नीचा कोई नहीं है। चारों वर्ण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः ब्राह्मणों से मुखमासी। देखो भगवान जो हैं 4 वर्ण बनाए हैं, जातियां भगवान ने नहीं बनाई, भगवान ने वर्ण बनाए हैं, जिसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था। 4 व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या है? वर्ण व्यवस्था। जातियां हमने नहीं बनाई, जाति प्रमाण पत्र सरकार देती है, संविधान देता है। यदि जातियां बुरी थीं तो भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो जातियां उस समय खत्म कर देते, पर जातियां तो अंबेडकर जी भी बना के गए हैं। जी जी भाई, आज जातीय प्रमाण पत्र आपको संविधान के हिसाब से मिलता है, जातीय प्रमाण पत्र कोई पंडित जी नहीं देते आपको। नहीं महाराज जी, पंडित जी तो नहीं देते, लेकिन मतलब जो जैसे ऊंची जात के हैं, जो अभी भी मतलब मैं बता रही हूँ, वो मतलब, और जो नीची जाते हैं उनको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मतलब क्योंकि ये सब भगवान का बनाया, कि हम आज पंडित हैं, ये भगवान का बनाया, वो ऐसे। गौरी गोपाल में सैकड़ों माएँ हैं। जी जी। कोई ब्राह्मण माँ, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, शूद्र। मैं सबके पांव दबाता हूँ, आज तक मैंने किसी माँ से नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या है। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, आप चेक करना, सब लोग एक लाइन में लगते हैं, किसी को नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी जात क्या है। राम जी ने छुआछूत नहीं किया, कृष्ण जी ने छुआछूत नहीं किया, मैं भी नहीं करता, गौरी गोपाल में कोई छुआछूत नहीं है। ये जनता जनार्दन को समझना होगा, वही चीज है कि जातियों पर नहीं, हम सनातनी हैं, गर्व से कहना है हम हिंदू हैं। हम सबकी जातियां खत्म करके संविधान, एक नाम दो, हम हिंदू हैं। हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार है। संविधान खुद नहीं चाहता कि जातियां खत्म हो। अब आपने सबसे पहली बात की थी कि विवाह की परंपरा ऐसी है कि विवाह अंबेडकर जी से, एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह अंबेडकर जी से कर दिया था। पता है, अंबेडकर जी की 2 पत्नियां हैं और 2 पत्नियों में एक पत्नी ब्राह्मण है। किया? हाँ। आज सोचिए, अंबेडकर जी के साथ किसी ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह किया, मतलब ब्राह्मण का दिल बड़ा है कि नहीं? जी। कर दिया ना जी। लेकिन वही अंबेडकरवादी आज भी ब्राह्मणों को गालियां देते हैं जी। क्यों देते हो? ब्राह्मण ने इसलिए तुम्हें अपनी बेटी दी कि शायद हमारे समाज में ये जातवाद का जहर समाप्त हो जाए। भाई, किसी ब्राह्मण ने इस गड्ढे को भरने का प्रयास किया कि नहीं? इस दीवार को, जातवाद की दीवार को गिराने का प्रयास किया कि नहीं किया? तब ना एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी तुम्हें दे दी, और देने के बाद तुमने क्या किया? आज उन्हीं के अनुयायी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मण भगाओ देश बचाओ का नारा लगाते हैं। वही जी। मतलब उपकार। अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए, विदेश भेजने के लिए पैसा एक क्षत्रिय ने दिया था जी। एक क्षत्रिय ने पढ़ाया पैसा देकर, और एक ब्राह्मण ने लड़की दे दी। तो ये ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का उपकार नहीं तो क्या? अब उपकार मानने की जगह तुम गालियां दे रहे हो।
इसलिए कहते हैं समझ की कमी है। बाकी ब्राह्मणों ने कभी तोड़ना नहीं चाहा, सदा समाज को जोड़ करके रखना चाहा, वरना कोई ऐसे बाप बेटी ना दे देता। नहीं महाराज जी, ऐसा है ना कि उस टाइम पे छुआछूत भी बहुत ज्यादा मतलब चलती थी। फिर भी एक ब्राह्मण ने दिया कि नहीं? जी जी दिया, मतलब तो किसका दिल बड़ा है? ब्राह्मण का। फिर उसी ब्राह्मण को आज तक गाली मिल रही है। नेकी कर जूता खा, इसी को कहते हैं। लेकिन महाराज एक चीज उनके साथ ऐसी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो छुआछूत हो रही थी, हमें ऐसा लगता है उसकी, लेकिन जो मतलब बुरा उनके साथ हुआ वो अपने दिमाग में ज्यादा भर लिया, जिसकी वजह से आज भाई क्या बुरा हुआ बताइए, क्या बुरा हुआ? मतलब बुरा मतलब महाराज जी की जैसे मतलब ऐसा मतलब बताते हैं कि उनको मतलब पानी नहीं घड़े में पीने देते थे, वो अपने पानी नहीं पीते, पाठशाला पीछे बैठते थे, पानी नहीं पीने देते थे, तो आज तक जिंदा बिना पानी पिए हैं। नहीं, घड़े से उनको लेने नहीं दिया जाता था, भाई घड़ा वही बनाते थे। आज भी कुम्हार घड़ा बनाता है तो हम लोग पानी पीते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को पढ़ाई जो है ये गलत पढ़ाई, ये गलत। हमारे देश में एक्चुअली क्या है, जो शिक्षा नीति है वो मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति लागू है। किसकी शिक्षा पढ़ रही हो आप? मैकाले नाम के अंग्रेज की। आज भी शिक्षा पे घोटाला है हमारे देश में। आप लोगों को ये बातें गलत पढ़ाई गई कि शूद्रों के साथ। आज से 1000 साल पहले रामानुजाचार्य जी का इतिहास पढ़ना। रामानुजाचार्य जी ने एक धनुर्दास नाम के एक शूद्र को मंदिर में भगवान की सेवा कराई थी। भगवान की सेवा, एक धनुर्दास नाम था, वो शूद्र थे। हमारे रामानुज स्वामी जी ने ये जातवाद का जहर घोला है, मिटाया है। ये जातवाद का जहर क्या किया? मिटाया। और एक मंदिर में प्रवेश दिया कि भाई आप दर्शन भी करो, पूजा भी करो, सेवा भी करो। एक शूद्र को कौन कहता है कि पानी नहीं पीने दिया? ये सारी बातें आपको जो पढ़ाए हैं ना वो गलत, वो इसलिए पढ़ाए हैं ताकि ये विवाद बना रहे। यदि ये नहीं पढ़ाओगे, ये नहीं पढ़ोगे तो आपस में लड़ोगे कैसे? ये आपस में लड़ाने के लिए पढ़ाया गया। किसी पानी, अब आप कहते हो पहले शूद्रों को पढ़ाया नहीं गया, नहीं पढ़ाया गया होता तो एक क्षत्रिय ने अंबेडकर जी को पढ़ने लंदन भेजा था जी। फिर कैसे कहा जा रहा है कि पढ़ने नहीं दिया गया? अब जिसे पढ़ना ही नहीं है वो तो आज भी नहीं पढ़ रहा है जी। पहले जमाने में कुआं था, सब लोग कुएं से पानी पीते थे। अब कोई मूर्ख है कि आपको रोक दिया कि भाई यहां मत आना, वो किसी एक की गलती थी। अब जैसे लोग क्या कहते हैं, एक आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि पहले स्त्रियों के स्तन का कर मांगा करते थे। जी। स्त्रियों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी, ऐसा पढ़ाया ना? जी, पर ये पढ़ाई पूरी झूठ है। प्राचीन किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं है। ये समाज को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोगों ने पढ़ाया। आप जैसे बच्चों को भड़का दिया कि देखो पहले शूद्र महिलाओं को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी और यदि दिख जाए उसकी छाती ढकी तो स्तन कटवा देते थे। ये पढ़ा होगा आपने, पर ये पढ़ाई ही गलत है। अब सोचो, ये गलत चीजें जब आप पढ़ेंगे इसमें हमारी क्या गलती है? आप पढ़ ही ऐसा रहे हैं जिस पढ़ाई में जहर है, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने कब कहा कि तुम छाती मत ढको? हमारे सनातन में कब कहा? बताइए। शबरी, राम शबरी के बेर खाए कि नहीं? तो शबरी की छाती ढकी थी कि खुली थी? ढकी थी। बोलो। तो फिर ऐसा क्यों बोला गया कि जातियों शूद्रों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी? कौन बोला? ये गलत पढ़ाया है। मैंने बड़े बड़े टीचरों के मुंह से सुना, पढ़ा रहे हैं, गलत फैक्ट बोल रहे हैं। ये आप पढ़ने लिखने के नाम पे समाज को जहर परोसेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे सनातन की क्या गलती है? हमारे वेदों की क्या गलती? तुम